इंडिया का मेगा सोलर पावर प्लान तो अचीव हो रहा है, लेकिन उसकी एक छोटी सी प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम सिर्फ 9 लाख करोड़ की है। लेकिन इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही हैं 3 कंपनीज। तो आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा इंडिया का ये प्रॉब्लम कौन सी कंपनी सॉल्व कर रही है। तो मैं सीए राहुल जैन बात करूंगा और आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से इंडिया का जो 9 लाख करोड़ का प्रॉब्लम है वो क्या है और कौन सी ऐसी कंपनीज है जिसको सॉल्व कर रही है। और आपको अपने पोर्टफोलियो में फोकस करना चाहिए उन स्टॉक्स को, क्योंकि जेपी मॉर्गन ने भी बोला है ये जो प्रॉब्लम है गवर्नमेंट ने इसको ट्रैक किया, इसको सॉल्व भी कर रही है और कैपेक्स की इन्वेस्टमेंट कर रही है। और ये जो पॉलिसी है फॉर नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स नहीं, 5 से 10 साल डेकेड की पॉलिसी है। और अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपको वेल्थ जनरेट हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। इंडिया का सोलर पावर प्रोग्राम जो है वो अपनी टारगेट के हिसाब से प्रॉपर चल रहा है। तो इंडिया का टारगेट है 500 गीगावाट का पावर, लेकिन उस पावर को डिस्ट्रीब्यूट कौन करता है? उस पावर को डिस्ट्रीब्यूट करता है एक पूरा ग्रिड सिस्टम, एक हाई ट्रांसमिशन लाइंस। इंडिया ने इस प्रॉब्लम को देखते हुए ये समझा कि कैसे इसको सॉल्व किया जाए। तो इसीलिए इंडिया गवर्नमेंट ने जो रीसेंट बजट में अनाउंसमेंट हुई थी उसमें 600 करोड़ की कैपेक्स इन्वेस्टमेंट का अनाउंस किया था और बोला गया था कि हमें पूरा एक डेडिकेटेड ग्रिड सिस्टम बनाना पड़ेगा, यहाँ तक कि उसको ऑटोमेट भी करना पड़ेगा, ताकि अगर एक स्टेट से पावर जनरेट हो रही है तो वो बाकी स्टेट्स में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो और कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो। तो इसलिए ग्रिड पे आज हम बात करेंगे, ग्रिड सिस्टम पे बात करेंगे, पावर जनरेशन पे नहीं। पावर जनरेशन के लिए हो सकता है आपको सोलर के स्टॉक्स पता हो, लेकिन ये ऐसे स्टॉक्स हैं जो ग्रिड सिस्टम पे काम कर रहे हैं ताकि पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। और वो 3 ही ऐसे स्पेसिफिक स्टॉक्स हैं जो आपको फोकस करने चाहिए। सो पहले बात करते हैं हम हिटाची एनर्जी इंडिया, जिसको कहा गया है प्योर प्ले एचवी लीडर। वो ट्रांसफार्मर बनाती है, स्विच गियर्स, HVDC सिस्टम्स, ग्रिड ऑटोमेशन, एग्जैक्ट जो एक सोलर पावर डिस्ट्रीब्यूशन को लो चाहिए होता है। एंड अगर आप उसका ऑर्डर लॉग भी देखेंगे तो 29,872 करोड़ रुपीस का उसका ऑर्डर लॉग है, अ स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक। और उसका अगर रेवेन्यू भी देखें फॉर लास्ट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे वो अच्छा 30% पे इंक्रीज भी हो रहा है। हिटाची एनर्जी को आप थोड़ा सा फंडामेंटली देखें, उसके बिजनेस एनालिसिस देखें और ये भी देखें कि जो बजट में अनाउंसमेंट हुई है कैसे उनको फायदा हो रहा है। सेकंड बात करते हैं सीमेंस एनर्जी इंडिया, लिस्टेड हुई थी 2023 में और स्पेसिफिकली फोकस कर रही है ट्रांसमिशन और जनरेशन बिजनेस के लिए। और उनका भी जो ऑर्डर बैकलॉग है वो 16,200 करोड़ रुपीस है। इट्स अप बाय 47% इन द लास्ट ईयर। तो जिस तरीके से सोलर पावर का डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन देखा जा रहा है, यहाँ पे सीमेंस एनर्जी का भी एक बहुत ही मेजर रोल दिख रहा है। थर्ड बात करते हैं जीई वर्नोवा T&D इंडिया, ग्लोबल एग्जीक्यूशन बट एन इंडियन लिस्टेड एंटिटी। ये एक जीई वर्नोवा की बिजनेस का पार्ट है, लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल कंपनी इन द वर्ल्ड। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के साथ इनका एक कॉन्ट्रैक्ट रहा है जहां पे उन्होंने सप्लाई किया है 70 एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज किलोवाट ट्रांसफार्मर्स को। आपको इस एंटिटी के बारे में पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए और किस तरीके से ये ग्रिड सेक्टर्स में किस तरीके से अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। नाउ अब इन सेक्टर्स में एक बहुत बड़ा रिस्क होता है, वो रिस्क मेनली होता है हाई कैपेक्स एंड जेस्टेशन पीरियड ऑफ इंस्टॉलेशन। कैपेक्स शुरू में बहुत ज्यादा लग जाता है, लेकिन जो ये ट्रांसफार्मर्स या पूरा ग्रिड सिस्टम होता है उसको इंस्टॉल करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। उस टाइम इश्यूज की वजह से जो रेवेन्यू है वो कम दिखता है। ऑर्डर बैकलॉग अच्छा होता है, ऑर्डर अच्छा होता है, बट जो रेवेन्यू में जनरेशन आती है वो ज्यादा टाइम के बाद आती है। तो यहाँ पे आपको अपने इन्वेस्टमेंट के लिए पर्सपेक्टिव से ये देखना है कि ऑर्डर का बैकलॉग कितना है, उसका एग्जीक्यूशन लेवल कितना है और आगे किस तरीके से उनका प्लान चल रहा है। तो थोड़ा सा वहाँ पे रिस्की हो जाता है, तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट उसी पर्सपेक्टिव से रखनी है। डाइवर्सिफाई करके चलें, सारा अपना अगर कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर आप एक लमसम अमाउंट है उसका थोड़ा सा पोर्शन इस सेक्टर में डालें ताकि ग्रिड ऑटोमेशन सिस्टम का आप अपने पोर्टफोलियो का पार्ट बना सकें। सेकंड, आपको क्या फोकस करना है? उनके इबिटा मार्जिन पे, क्योंकि इबिटा मार्जिन सिर्फ रेवेन्यू पे फोकस नहीं हो रहा है, इनपुट कॉस्ट पे भी फोकस हो रहा है। और जिस तरीके से वॉर के सिनेरियो, जियोपॉलिटिकल सिनेरियोज हैं, उस तरीके से कॉस्ट पे भी इश्यूज आ रहे हैं। तो थोड़ा सा इबिटा मार्जिन पे देखिए, तीनों कंपनीज को कंपेयर करके देखिए कि इबिटा मार्जिन किसके ग्रोथ हो रहे हैं, या फिर लास्ट इस क्वार्टर के अभी जो YTD के रिजल्ट्स आने हैं मार्च 26 के, उसकी वेट करें, मई एंड तक सारे रिजल्ट्स आ जाएंगे, मोस्ट लाइकली जून तक। आप थोड़ा सा वेट करें, देन अपना एनालिसिस करें एंड देन एक कंपनी चूज करें। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि कौन सी कंपनी आपको ज्यादा सही लगी फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस। तीनों कंपनीज में करने की जरूरत नहीं है, एक को ही चूज करें।
सो प्रोबेबली जिस तरीके वॉर के सिनेरियोज में देखा गया है कि एनर्जी से रिलेटेड इश्यूज हैं, राइट, ऑयल से रिलेटेड इश्यूज हैं, तो हम कोशिश यही कर रहे हैं कि गवर्नमेंट की कोशिश यही है कि अल्टरनेटिव्स क्या हैं। तो एक अल्टरनेटिव सोलर पावर है, सेल्फ जनरेट करें और डिस्ट्रीब्यूट करें। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन की, तो ग्रिड ऑटोमेशन सिस्टम पे भी फोकस कर सकते हैं आप। देखिए इन 3 कंपनीज में से एक को चूज करें और इन्वेस्ट करें, और कमेंट सेक्शन में बताएं कि कौन से आपने चूज किए। दिस इज सीए राहुल जैन साइनिंग ऑफ।